नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल और मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। आज की कड़ी में हम देखने वाले हैं कि काव्या अनुज से कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, एश्योरेंस देती हूँ कि मेरी वजह से या मेरे हस्बैंड की वजह से इस ऑफिस में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आपको होगी ना ही आपके पार्टनर को। अनुज कहता है कि अपनी बात याद रखिएगा मिसेस शाह, वरना आपके हस्बैंड वनराज शाह ने जिस इंसान की भूमि पूजन के वक्त बेइज्जती की थी वो अनुज था, लेकिन इस ऑफिस में अनुज का पाड़िया है जो किसी को नहीं बख्शता है। काव्या कुछ सहम से जाती है लेकिन उसकी सारी बातें मान लेती है। अनुज उसका अपने क्रू में वेलकम करता है। काव्या उसको थैंक यू बोलती है। उसका नाम लेकर अनुज कहती है उसे। अनुज कहता है कि सर कहने की आदत डालिए, क्योंकि मुझे मेरे फर्स्ट नेम से सिर्फ मेरे दोस्त या फिर मेरे पार्टनर बुला सकते हैं। एम्प्लॉयज मुझे सर कहते हैं, और अगर आपको थैंक यू कहना है तो अनुपमा को कहिए, क्योंकि ये जॉब मेरी वजह से नहीं, अनुपमा की वजह से आपको मिली है। काव्या अनुपमा के पास जाती है, उससे कहती है कि अनुपमा, जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, क्या एक बार भी तुम्हारे दिमाग में वो सब कुछ नहीं आया मुझे जॉब देते वक्त? अनुपमा कहती है कि आया, बहुत कुछ याद आया, लेकिन फिर ये भी याद आया कि जब तुम मेरे पति की सिर्फ दोस्त थी, मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं पता था, तुमने कभी भी मेरी बेइज्जती नहीं की, मेरा अपमान नहीं किया, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, बल्कि एक बार तो तुम मेरे लिए लड़ी भी थी। जब मुझे स्कूल से जॉब ऑफर आया था, समय के खाते में जो उस वक्त तुमने बचत की थी, समझ लो कि आज वही तुम्हारे काम आ रहा है। लोग सोचते हैं कि औरतें सिर्फ आपस में सौतन हो सकती हैं, दुश्मन हो सकती हैं, सहेलियां भी हो सकती हैं, लेकिन हम दोनों आपस में कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं भूल सकती हूँ जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन फिर भी साथ काम करके देखते हैं ना। एक औरत को कभी भी दूसरी औरत को धक्का मारकर गिराना नहीं चाहिए, हाथ पकड़कर बाहर खींचना चाहिए, क्योंकि औरतों की जिंदगी में काम का क्या महत्व होता है ये मैं समझ चुकी हूँ, और मैं तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन सकती। इस जॉब की तुम हकदार हो और ये तुम्हें मिलनी ही चाहिए। वो अपना हाथ बढ़ा देती है। काव्या भी उसे थैंक यू कहती है और उसका हाथ थाम लेती है। दोनों हाथ मिलाती हैं। अनुज ये सब कुछ देख रहा है, सोचता है कि अनुपमा, तुम्हारी इज्जत करने की वैसे ही काफी वजह है मेरे पास, लेकिन आज तुमने एक और वजह दे दी। इधर बा को घर में पता चलता है कि शेफ भी नौकरी छोड़कर जा चुका है, तो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि जरूर उसने कुछ चोरी की होगी। बापूजी कहते हैं वो कोई चोर नहीं है, शेफ है, तेरे बेटे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अपने गुस्से पर उसे काबू नहीं रहता है। बा को अभी भी अपने बेटे की कोई गलती नजर नहीं आती है। बापूजी कहते हैं कि 100 गज की दूरी पर रखी भूसे के ढेर में पड़ी सुई भी तुझे नजर आती है, लेकिन अपने बेटे की गलतियां नजर ही नहीं आती हैं। बा कहती है कि ये सब कुछ उस अनुपमा की वजह से हुआ है। आपको अपनी बेटी की कोई गलती नजर नहीं आती है, सारा दोष मेरे बेटे पर मढ़ते रहते हैं। अरे उसने मेरे बेटे को परेशान करके रख छोड़ा है। बापूजी कहते हैं हाँ, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है। उस दिन भूमि पूजन के वक्त अनुपमा की माँ ने आकर कितना तमाशा किया था, और तेरे बेटे को दिन भर उसकी माँ ताने मारती ही रहती है, उसका अपमान करती ही रहती है। बात चुप रह जाती है। बापूजी कहते हैं कि कैफे का बिजनेस बिना शेफ के नहीं चल सकता है, लेकिन तेरे बेटे ने शेफ को भी निकाल दिया। अब उसका क्या हाल होगा तू खुद ही सोच ले। वो तो वहां से चले जाते हैं। बात सोच में पड़ जाती है। तभी किचन से कुछ खुटर पुटर की आवाजें आती हैं। बा किचन में जाकर देखती है तो पाखी केक बना रही है। बा कहती है कि ट्रे में बर्फ जमानी होना तो उसकी भी तू रेसिपी पूछती है और तू केक बनाएगी। पाखी कहती है हाँ, मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में टॉप किया है, इसलिए मैं आज सबके लिए केक बना के सबका मूड अच्छा कर दूंगी। बा कहती चल दादी पोती मिलकर बनाएंगे। पाखी कहती है कि आजकल घर का माहौल कितना बदल गया है, सब कितने उदास रहते हैं, और बा आपके तानों में भी अब वो बात नहीं रही है। लोगों को लगता है कि टीनेजर सेल्फिश होते, शायद थोड़े होते भी हैं, लेकिन मुझे भी बुरा लगता है जब मेरे मम्मी पापा उदास हो। आज मैं उनके चेहरे पर एक स्माइल लाना चाहती हूँ। इधर देविका अनुज से कहती है कि एक महान दोस्त जिंदगी में काफी था, तुझे क्या शौक चढ़ गया महानता का? अरे तूने क्यों काव्या को रख लिया? तुझे नहीं पता है कि वो एक डायनामाइट है, डायनामाइट। ऑफिस के अंदर तूने खुद ही लैंडमाइन बिछा दिया है, विस्फोट होकर रहेगा।
अनुज कहता है कि गिरना आसान है, गिराना भी आसान है, लेकिन किसी को हाथ पकड़कर उठाना बहुत मुश्किल होता है और ये मैंने अनुपमा से सीखा है। देविका कहती है लेकिन तू काव्या को नहीं जानता है, अनुपमा को संभाल लेना यार, उसे अब गिरने मत देना। अनुज कहता है कि तू है ना संभालने के लिए हम सबको। घर में नंदिनी बहुत परेशान है। किंजल उसे पूछती है तो वो बताती है कि डांस की प्रैक्टिस करते वक्त स्ट्रिंग पता नहीं कैसे ऊपर से टूट गई और समर नीचे गिर गया। वैसे चोट नहीं लगी क्योंकि नीचे गद्दे थे, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट कैसे हो गया? 4 बार सिक्योरिटी चेक हुआ था। किंजल कहती है कि रोहन की वजह से। नंदिनी कहती है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। रोहन को तो नहीं पता है कि समर दिल्ली में है, लेकिन वो बहुत घबराई हुई है। तभी पाखी केक लेकर आ जाती है और अपनी दोनों भाभियों से कहती है ओहो आप दोनों मेरे भाइयों को मिस कर रही है, सो स्वीट। दोनों के गले लग जाती है और कहती है आई लव यू माई बोथ भाभीज। वो केक सजा देती है, पूरे परिवार को इकट्ठा करती है। तभी अनुपमा और काव्या भी एक साथ आती हैं। उन्हें साथ में आता देखकर वनराज हैरान रह जाता है। काव्या से पूछता है कि कहाँ गई थी, लेकिन अभी पाखी का टाइम है। वो बताती है कि मैंने आज टॉप किया है, सब बहुत खुश होते हैं। अनुपमा कहती है कि बेटा इतनी ऊंचाई पे जाना ना कि तुझे देखने के लिए गर्दन ऊंची करके बात करना पड़े। पाखी अपने दोनों भाइयों से वीडियो कॉल पे बात करना चाहती है तो काव्या कहती है कि तुम प्लीज अपने कमरे में जाकर ये करोगी, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। पाखी चली जाती है। काव्या वनराज को बताती है कि मैंने अनुज कपाड़िया का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। वनराज इस बात पर बिगड़ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें भीख ही मांगनी थी तो किसी और के आगे मांग लेती, अनुपमा के आगे हाथ क्यों फैला दिए? काव्या कहती है कि मैंने भीख नहीं मांगी है, अपना हक मांगा है। अरे मैं कोई उधार मांगने नहीं गई थी, जॉब मांगने गई थी और मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिली है और बहुत अच्छा पैकेज भी मिल रहा है। वनराज कहता है लेकिन वो अनुज कपाड़िया इस अनुपमा के हाथ की कठपुतली है, ये डोर हिलाती है तो वो काम करता है। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि झगड़ा फसाद बढ़ेगा और अनुपमा वनराज का हाथ पकड़ने की कोशिश करेगी तो उसे धक्का दे देगा, काव्या उसे संभाल लेगी। ये सब कुछ देखकर पाखी परेशान हो जाएगी और कहेगी कि माँ बाप के बीच झगड़े होते हैं तो वो डिवोर्स लेते हैं, बच्चे कहाँ जाए, किससे डिवोर्स ले। पाखी को डिस्टर्ब देखकर उसके मम्मी पापा एक बार फिर से उसके साथ खुश होने का नाटक करते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं। अनुपमा वनराज से कहती है कि हमारे झगड़ों की वजह से तोशु घर छोड़कर जा चुका है, पाखी का ये हाल है, कहीं ऐसा ना हो कि एक एक करके हमारे सारे बच्चे बिखर जाएं। बस आज इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।